प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु 72 शिष्यों को मिशन कार्य के लिए भेजते हैं, प्रेरित कार्य के लिए आगे भेजते हैं। गौर करने की बात है कि यीशु उन्हें थैली का त्याग करने की चुनौती देते हैं, झोली का और जूते का। हमें मालूम है इज़राइल का जो भूवर्णन था, इज़राइल की जो परिस्थिति थी, मौसम था, वो संपूर्ण रीति से सूखा रहता था, क्योंकि हमें मालूम है इज़राइल का जो हिस्सा था वो मरुभूमि जैसा था उस समय। फिर भी यीशु ने जूते का भी त्याग करना सिखाते हैं, चुनौती देते हैं। पैसा झोली अत्यावश्यक था, क्योंकि उस समय जो था वे किसी वाहन में बैठकर सफर नहीं करने वाले थे, किसी जानवर या वो चल के आगे जाने वाले थे, तो रास्ते में रुकने की जरूरत थी और पैसों की जरूरत उनको रहने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद प्रभु उनसे जो मूलभूत वस्तुओं का भी त्याग करने का आग्रह करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिशन कार्य हम सबका है, क्योंकि यीशु के तो 12 शिष्य थे, 12 प्रेरित थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 72 शिष्यों को भी नियुक्त किया। इसका अर्थ यह है कि प्रेरित कार्य अथवा मिशन कार्य केवल पुरोहितों तक या धर्म संगियों तक मर्यादित नहीं है, सीमित नहीं है, हम सबका है। लोक धर्मियों को भी एक अच्छे मिशनरी होने की चुनौती प्रभु दे रहे हैं, बुलाहट दे रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा हमें त्याग करना चाहिए, जिस तरह प्रभु ने इन शिष्यों को, 72 शिष्यों को त्याग करना सिखाया था। क्या हम अपने संसाधन, अपनी प्रतिभा, अपना पैसा, अपना समय प्रभु के लिए थोड़ा तो हम उसका त्याग कर सकते हैं क्या? इस प्रश्न पर मनन करें। और आज इस प्रश्न पर मनन करते हुए कलीसिया हमारे सामने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उत्तम साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और वह है संत फ्रांसिस जेवियर का साक्ष्य, जिनका पर्व आज हम मना रहे हैं। संत फ्रांसिस जेवियर के पास तो सब कुछ था, वे तो शाही परिवार से थे। इसके बावजूद उन्होंने सब कुछ त्याग किया। उस समय पेरिस विश्वविद्यालय का प्राध्यापक बनना, प्रोफेसर बनना बड़ी बात थी, यह भी उन्होंने त्याग किया और वे एक अच्छे मिशनरी बन गए। आशिया के कई देशों में उन्होंने मिशन कार्य किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद हम फ्रांसिस जेवियर की तरह नहीं बन सकते, लेकिन हमारे धर्म प्रांत में, पल्ली में और कुटुंब में क्या हम एक अच्छे मिशनरी बन सकते हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।